Hello friends, today we will start our 10th standard chapter number 7 sports and history. In our chapter we have learned about the different type of sports and what important part of life in our sports, right? Then we have seen the two types of sports. What is the importance of professional life in sports? Then लिटरेचर मूवीज में स्पोर्ट्स कैसे दिखाए गए हैं, एडवेंचर्स गेम्स कैसे होते हैं, गेम्स एंड मटेरियल टॉयज किस तरह के इस्तेमाल होते हैं, देन ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ. वी कैन सी ऑल दिस थिंग्स इन आवर चैप्टर. लेट अस स्टार्ट our chapter sports and history. But first we will start our chapter. We can see the 7 points. In that point, first point is important of sports. Sports का important क्या है हमारे इसमें जन जीवन में. Then type of sports. What is the types of, means I can tell you that two types of sports is outdoor and indoor. तो indoor game कौन से होते हैं, outdoor games कौन से होते हैं. Then globalization of sports. Sports का जो international level तक ले जाने का जो globalization हो, मीन्स नए नए टेक्निक नए नए तरीके ढूंढे गए. देन गेम्स एंड मटेरियल टॉयज क्या क्या होते हैं बच्चों के लिए, स्मॉल बेबीज के लिए हर तरह के टॉयज इस्तेमाल होते हैं, मटेरियल्स अलग अलग होते हैं. तो ये सारी चीजें हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज. अब सो स्पोर्ट्स क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो एंड द entertainment type also. To play is a natural human instinct, hence the history of sports begin with the origin of mankind. अब जो भी हिस्ट्री में है, हमारी हिस्ट्री में देखा जाए, स्पोर्ट्स बिगिन मीन्स तब से चला रहा है, मीन्स इट्स कम टू द एंशियंट टाइम. व्हाट विल हैपन व्हेन वी हैव सीन द एंशियंट टाइम, पीपल्स आर प्लेइंग डिफरेंट, जैसे कि घुड़सवारी होती थी, हॉर्स रेस होता था, देन चेस खेला जाता था. उस जमाने में भी कह सकते हैं ना, चौपट चौपट खेली जाती थी. अगर whenever we have seen the examples of महाभारत, तो महाभारत में जो शकुनी मामा थे, he just play the chess, एक तरह का गेम ही हुआ जिससे खेलने के बाद उन्होंने पूरे पांडवों का राज्य जीत लिया था. सो सेम लाइक दिस थिंग्स वी हैव सीन इन अवर स्पोर्ट्स आल्सो. सो various games have been played since the beginning of a civilization. means civilizations means हमारा civilization होने means human beings का civilization होने से पहले से गेम्स चले आ रहे. रेसलिंग, कुश्ती देखा जाए, अगर आप मेला देखते हो तो मेले में कुश्ती ये एकदम पॉपुलर गेम माना जाता है कि कुश्ती वहां की जाती है, दो लोग लड़ते हैं मिट्टी के इसमें घेरे में. सो दैट इज द रेसलिंग कॉल्ड. अभी के रेसलिंग हम देखेंगे तो इट्स प्लेइंग ऑन अ मेट. अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो हमने गीता बबीता जो मूवी आई, दंगल मूवी आई है, उसमें हमने रेसलिंग के बारे में बहुत सारा देखा है कि किस तरह से. और हमने अगर सलमान खान की जो मूवी थी सुल्तान, सो उसमें भी रेसलिंग्स के बारे में बताया गया, अलग अलग टाइप की रेसलिंग्स होती है. सो वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स इन आवर sports and entertainment, right? Hunting was needed a way of obtaining food for the ancient people, but it was also looked upon as a game and entertainment. The ancient literature and epics mention various games such as the games of a dice, द्यूत, wrestling, horse एंड चोरिटरीज एंड चेस. अब देखिए द्यूत, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि जो शकुनी मामा ने खेला था महाभारत में. सो रेसलिंग, जो कुश्ती लड़ता था, भीम जो थे वो कुश्ती वीर थे. सो हॉर्स एंड चोरिटरीज मीन्स घोड़ा गाड़ी की जो रेस होती थी, चेस खेला जाता था. सो these are we have seen in Indian literature. एपिक्स के जमाने मीन्स एपिक प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, मीन्स राजा माइथोलॉजिकल वेस में जो था, राजा रजवाड़ों के समय से ये जो चला आ रहा है. सो डू यू नो देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स. अगर हम देखें तो रेसलिंग्स और अदर स्पोर्ट्स के लिए खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल, क्रिकेट. सो अलग अलग उनके ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं. वैश्यमाला ऑफ अ फेमस रेसलर जमुना दादा एंड मानिकराव वडोदरा, खेरडे विद्यापीठ पटियाला, स्वामी गुजरात स्पोर्ट्स गांधीनगर, काशोबा तमिल एंड मोतीबाग तमिल कोल्हापुर, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, श्री शिव छत्रपति खेरडे संकुल भिलवाड़ा पूना. सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स है जहाँ पे अलग अलग रेसलिंग्स के ट्रेनिंग सेंटर्स है, जहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स को ट्रेन किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है कि गेम्स किस तरह से. चेस सेंटर्स, जैसे कि चेस आप अगर देखें, पोलो गेम हो गया, तो ऐसे अलग अलग गेम्स है जिन्हें ट्रेन किया जाता है लोगों को. देन डू यू नो स्पोर्ट्स एंड ग्रीक इज अ वेरी ancient equation. The Greeks were the first to standardize the rule of sports and organize them systematically.
They started sports competition of a discus through horse and chariot race, wrestling and boxing, etc. The ancient events of Olympic competition used to be held at Olympia, the ancient Greek city. The able to participate in Olympics and be a winner is supposed to be a great honor of a sports person. अब देखिए स्पोर्ट्स एंड ग्रीक इज अ वेरी एंशियंट इक्वेशन है उनका। हम ग्रीक और स्पोर्ट्स का देखें तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया, किस तरह से उन्होंने सिस्टमेटिकली स्पोर्ट्स को दिखाया, शो किया, प्रेजेंटेशन किया। सो उन्होंने सबसे पहले कौन से किया था, डिस्कस थ्रो, देन हॉर्स एंड चॉरिट रेस मीन्स घोड़ा गाड़ी की रेस, देन रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। इन गेम्स को उन्होंने ओलंपिक्स में प्रेजेंट किया। ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन होने के बाद उन्होंने उससे में ऑनर हासिल किया, मीन्स दे हैव टू विन द गेम्स एंड इट विल बी ऑनर फॉर देम और फॉर ग्रेट ऑनर फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन। अब देखा जाए तो हमारे, अगर आपने 5th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा है, कौन से थे, आपने अगर पढ़ा है स्पोर्ट्स के चैंपियंस के नेम बहुत सारे अलग अलग है, तो जस्ट यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स। 5th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर है आपको, जिन्होंने हॉकी गेम खेला है तो किस तरह से वो उन्होंने उस गेम को प्रेजेंट किया था। तो वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ वी कैन गो फॉर आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज 7.1 इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स का महत्व, what is the important in our sports? So sports is undoubtedly an activity that is a fun to do, but it has many other positive effects on a person's life as well. देखिए स्पोर्ट्स क्या है, मैंने ये आपको एक पैराग्राफ दिया है कि स्पोर्ट्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो एक इम्पोर्टेंट पर्सन की लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ वी हैव सीन टू प्ले गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम गेम खेलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। It's enabled us to overcome suffering and worries. Games help us to relax and refresh our mind. Whenever you are just feeling tired or anything else, when you play some game, so you just refresh yourself, your mind also with that game. Games which involves lot of physical activities provides good exercise as well as whenever you are playing any game like a kabaddi, kho, football, basketball, cricket, so you just feel refreshed and it will be give your physical activities also. Your body should be making lot of exercise in that. Game helps in building a tenacious and strong body. Playing games also help us in developing courage, determination and sportsmanship. अब देखा जाए तो गेम ऐसी चीज है कि हमें हमारी करियर कह सकते हैं या हमारा प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैनशिप दिलाता है। अगर आप एग्जांपल ले तो हमारे स्कूल के बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल तक गेम खेला है। तो गेम्स नीडेड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन एंड टीम स्पिरिट ऑल्सो। अब गेम एक ऐसे जरिया है, ये सिंगल गेम भी होता है, जैसे कि अगर हम कहें रेसलिंग तो सिंगल गेम है, लेकिन अगर हम खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल देखें तो ये गेम टीम गेम है जिसमें एक कॉर्पोरेशन होता है, एक दूसरे के साथ खेला जाता है, एक स्पिरिट होती है, एक एनर्जेटिक वे होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप और ये हमारे अंदर की एक लीडरशिप क्वालिटी को जागरूक करता है। Okay, so let us go for a page number 46. There is a topic second 7.2 types of games. अब दो तरह के गेम, तो एक इंडोर गेम और आउटडोर गेम। अगर स्पोर्ट्स आर टू टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अब वट एवर द इंडोर गेम्स वी हैव सीन, indoor games are played with a closed environment. A number of them are played by sitting at one place. अब देखा जाए तो एक ही जगह पे बहुत सारे लोग, जैसे कि चेस हो गया एग्जाम्पल, एक ही जगह पे बैठ के 10-12 टीम्स चेस खेल सकती है अलग अलग तरीके से, राइट। देन इट विल बी इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट तैयार होता है आजू बाजू का। दे इंक्लूड चेस, कार्ड गेम्स, गेम प्लेड विद अ गेम्स मैन एंड डाइस, कैरम एक्सेट्रा। कैरम भी हम घर में बैठ के खेलते हैं, राइट, उसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। द गेम नोन बाय वेरियस नेम्स ऑफ कचकड़ी और अ चुक्रबा और एज इंडियन लूडो इज अ वेरी पॉपुलर अमंग इंडियाज। अब लूडो अगर आप सांप सीढ़ी देखें तो वो भी आप घर में बैठ के खेलते हैं, राइट। देन कचकड़ी का गेम खेलते हैं, पत्थरों का गेम खेलते हैं, घर में बैठ के दो लोग मिलके खेलते हैं। देन इस तरह के बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो हम घर में बैठ के ही खेल सकते हैं। द गेम्स आर नोन एज सागर गोटिया, प्लेड विद अ बंच ऑफ सीड्स और स्टोन्स, इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स।
सागर गोटी देखिए, पत्थरों के साथ मैंने भी बताया कि पत्थर एक ऊपर फेंकना है, नीचे के 2 पत्थर उठाओ, 1 पत्थर उठाओ। तो लाइक दैट टाइप ऑफ गेम्स वी हैव सीन, वी हैव प्लेड एट अ होम आल्सो, और ज्यादातर लड़कियां औरतें भी बैठ के ये गेम्स खेलती हैं। देयर इज अनदर गेम नोन एज अ भातुकली। अब देखिए भातुकली का गेम तो सभी छोटी बच्चियां खेलती हैं, छोटे छोटे बर्तन उनके टॉयज होते हैं, घर में बैठ के भातुकली सा गेम खेलते, मुझे बाउलिया डॉल्स वगैरह के साथ प्ले किया जाता है। तो घर के अंदर ही प्लेइंग हाउसेस विच इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स, और जो लड़कियां मिलके खेलती हैं। सो however, all the members in the family can also participate in it, especially in the mock wedding of a girl's doll and a boy doll. देखिए भातुकली में क्या होता है, वेडिंग होती है, मीन्स गुड्डे गुड्डियों की शादी हम कह सकते हैं। ये ज्यादातर छोटी बच्चियां खेलती हैं, घर में डॉल्स का ये सब होता है, और इस गेम में कैसे होता है, पूरी फैमिली पार्टिसिपेट कर सकती है। It is an occasion of a family celebration, or it like a family celebration also. We have seen it's also a family celebration. Now we can go for our next topic. अब देखा जाए तो हम इंडोर गेम्स के बारे में अभी हमने बात की, जैसे कि हमने बहुत सारे इंडोर गेम्स देखे घर के अंदर, घर में ही हम स्कीपिंग भी कर सकते हैं, घर में ही स्कीपिंग खेल सकती है लड़कियां। तो इंडोर गेम हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड को भी मोटिवेट करते हैं, हमें मतलब प्लेइंग किस तरह से होता है। अब चेस है तो चेस हम घर में बैठ के खेलते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे माइंड कितना एक्टिव होता है, किस तरह से प्ले करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो ये लुक, वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स इन आवर प्लेइंग आल्सो। नाउ वी कैन गो फॉर आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज अ आउटडोर गेम। अब आउटडोर गेम में हमारा फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, लंगड़ी टांग हो गई, देन खो खो हो गया, देन डिस्कस थ्रो हो गया, वॉलीबॉल हो गया। तो ये सारे के सारे गेम, गिल्ली डंडा हो गया, विटी डांडू जैसे क्या कहा जाता है, देन बिंगरी, ये सारे भौरा जो खेलते हैं बच्चे छोटे छोटे, फुगड़ी जो लेडीज डालती है। तो दीज ऑल थिंग्स आर कम टू द लगोरी, जैसे कि मार्बल्स, कंचे जो खेलते हैं बच्चे। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिन्हें आउटडोर कहा जाता है, और हमें बड़ी मजा भी आती है, जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है। उनको खेलते समय हमें बहुत सारा एंजॉयमेंट फील होता है। तो सो मेनी थिंग्स वी हैव सीन इन आवर आउटडोर गेम्स आल्सो, सेम थिंग वी हैव सीन इन आवर इंडोर गेम्स आल्सो। एक साथ फैमिली इंक्लूड होती है, फैमिली एक साथ बैठती है, वो सारे गेम्स खेलती है। सो बोथ द गेम्स आर रियली वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड बाय मेंबर्स। सो आउटडोर गेम्स, द आउटडोर गेम्स कैन बी क्रिटिसाइज्ड इन टू टाइप्स। अब टू टाइप्स में दिया जाता है, एक इंडियन गेम्स होता है और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होता है। So Indian games including Langdi, Kabaddi, Atya Patya, Kho Kho, etc. These are the Indian games, right? Indian games like a marble, lagori, vitti dandu, or a gilli danda, bingri, wolds, bhaure, stops, phugdi, jimma are quite popular in our Indian games. The international games like badminton, alternative sport like badminton, table tennis, hockey, cricket, football, golf, polo. So these are the outdoor games. अब देखा जाए तो फुटबॉल, क्रिकेट ये हमारी एक आउटडोर गेम्स है, जिसमें पूरी फिजिकली एक्टिविटी पार्टिसिपेशन होता है टीम मेंबर्स का, जो पूरी एक साथ टीम क्रिएट खेलती है, जिसके थ्रू बहुत सारा उनका मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। अमंग आउटडोर स्पोर्ट्स, रनिंग रेस आर अ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखा जाए तो रनिंग रेस बहुत ज्यादा फेमस है हमारे पूरे वर्ल्ड में। स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस आर यूजुअली अरेंज फॉर 100 and 200 मीटर्स। देखा जाए तो 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, 400 मीटर की रेस, रिले रेस, ये सारी चीजें हमारे लिए यूजुअली अरेंज ही की जाती। देर आर ऑल्सो मिडिल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस। अदर टाइप्स ऑफ रनिंग रेसेस आर हर्डल एंड रिले रेस। अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रेस में क्या होता है, मैराथन अरेंज की जाती है, जैसे कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इस तरह की। और रेस में जैसे डिस्टेंस रेस, शॉर्ट डिस्टेंस रेस में 100 मीटर, 200 मीटर की रनिंग रेस होती है। फिर उसी के तरह अगर हम देखे जाए तो अदर टाइप्स ऑफ रनिंग रेसेस भी होती है, जिसमें हर्डल रेसेस होती है, मीन्स जो हर्डल्स लगाए जाते हैं उनके ऊपर से जंप करके रेस की जाती है। देन रिले रेस है, 4 लोगों का पार्टिसिपेशन इस रिले रेस में होता है, जिसमें एक बच्चा दूसरे को रिले पास आउट करता है, तीसरे को करता है, चौथा जो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो दीज आर द रिले रेसेस। सो वी हैव सीन सो मेनी आउटडोर गेम्स इन आवर स्टडीज ऑल्सो। इन आवर डेली लाइफ वी हैव सीन, अगर आप मूवीज देखते हो या फिर आप स्पोर्ट्स चैनल्स देखते हो तो आप अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, कि फुटबॉल प्लेयर पेले हो गया, या फिर ध्यानचंद जी हो गए, हमने अभी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा जो हॉकी के प्लेयर थे, ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी। तो इन सब चीजों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। नाउ
इन आवर लास्ट इज डेली शेड्यूल ऑफ लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी, ये हमने छोड़ दिया था ये पैराग्राफ। अब इसमें देखा जाए तो लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी, वो क्या सीखती थी, तो वो फिजिकल फाउंड करती थी, मीन्स तलवारबाजी सीखती थी। Her Highness was very fond of physical exercise. She used to wake up in the early hours, spend an hour, 2 ghatikas, exercise on a malkham, and then she had round of a horse ride and long elephant ride. 2 hours, 4 ghatikas. After sunrise, she would eat khurak, a diet meat of a hen, enhancing physical strength, and drink milk. Thereafter, she had a bath. देखिए उनकी एक्टिविटीज कैसे उन्होंने डिवाइड की थी, 2-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, किस तरह से वो करती थी। मलखम करती थी, एलिफेंट पे राइड करती थी, हॉर्स राइडिंग करती थी, देन खुराक लेती थी, उनका फिजिकल जो डाइट था वो कैसे फॉलो करती थी, तो किस तरह से वो उनका उन्होंने एक शेड्यूल बनाया था। तो हर प्लेयर का एक अपना शेड्यूल होता है। तो इंडियन गेम्स भी हमने देखे कि मार्बल होता है, गोटे आता, अगर आपको तो बहुत से बच्चों को गोटियां कंचे खेलने की आदत होती है। लगोरी मीन्स आप कहते हैं पिट्टू पिट्टू जिसे कहा जाता है, विटी डांडू मीन्स गिल्ली डंडा जो आप खेलते हो। तो ये सारी चीजें, भिंगरी जो भिंगरी घुमाई जाती है बाहर जाके, या फिर भौरा जो टॉप घुमाते हैं आप रस्सी बांध के, तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज होती है जिनमें टैक्ट कहते हैं ना, हम इंटेलिजेंस में उनका टैक्ट भी यूज किया जाता है। सो नाउ लुक एट दिस। Do you know, according to Manisha Bhatt, Malkham, and it is of various types, but deserves by Bal Bhatt Devdhar, the physical trainer of a Peshwa Bajirao II. She also noted that Balam Bhatt was inspired watching monkeys while they leapt and played on a tree. अब उन्होंने किस तरह से मलखम सीखा, तो उन्होंने देखा कि बंदर किस तरह से पेड़ पे उछल कूद करते हैं। अगर हम देखें तो सही है, बंदरों की उछल कूद देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि किस तरह से अप एंड डाउन उनके हमें दिखाई देते हैं, राइट। सो वी हैव सीन दो सो मेनी थिंग्स। तो सेम बालम भट्ट ने भी देखा कि बंदर किस तरह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चढ़ते हैं, उछल कूद करते हैं, जिन्होंने बाजीराव पेशवा को मलखम ट्रेन किया था, राइट। सो shot put, discus throw, long jump, high jump, water sports like swimming competitions, water polo, rowing, and sports that combine physical exercise and aerobatics like Malkham, rope Malkham, gymnastics, etc. are all included in the outdoor sports based on the physical skill. अब देखा जाए तो देखिए मलखम हो गया, स्विमिंग हो गया, देन वाटर पोल हो गया, देन बहुत सारे अलग अलग गेम्स है, रोप मलखम्स हो गया, जिम्नास्टिक आपने अगर देखा होगा तो किस तरह से प्ले होता है। तो ये सारे के सारे आउटडोर गेम्स है, और इन गेम्स के थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज मीन फिजिकल फिटनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बेस्ड ऑन अ फिजिकल स्किल्स ओनली। अगर हम देखें कि एरोबिक्स है, अब एरोबिक्स में पूरी फिजिकल मीन्स बॉडी पूरी तरह से किस तरह से मूव अप होती है, जिम्नास्टिक है तो बॉडी को किस तरह से बेंड किया जाता है। मलखम है, अगर आप देखें तो देखिए पिक्चर्स में मैंने आपको दिखाया कि मलखम में किस तरह से बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है, किस तरह से उनको मूव दिया जाता है। शॉर्ट पुट, अब शॉर्ट पुट अगर आपने देखा एक लोहे का गोला होता है जिसे खंधे पे रख के थ्रो किया जाता है। डिस्कस एक प्लेट होती है जिसे थ्रो किया जाता है। लॉन्ग जंप मीन्स दूर से रन करके आके किस तरह से लॉन्ग जंप या हाई जंप की जाती है। वाटर में किस तरह से स्विमिंग के लिए हमारे बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। तो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स इन आवर आउटडोर गेम्स। लेट अस फाइंड आउट, गेट टू नो मोर अबाउट अ रेसलर कुशाबा जाधव, मारुति माने एंड क्रिकेट भारत रत्न सचिन तेंदुलकर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब आप लोगों को इनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। कुशाबा जाधव जो रेसलर थे, मारुति माने जो कुश्ती प्लेयर थे, देन क्रिकेट के भारत रत्न हमारे सचिन तेंदुलकर जी है, उन्होंने किस तरह से उनकी शुरुआत की थी, किस तरह से उन्होंने इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया, किस तरह से इसमें उन्होंने एडवेंचर्स थिंग्स डाली। नाउ वी कैन गो फॉर अवर एडवेंचर्स गेम्स। अब एडवेंचर्स गेम्स कैसे होते हैं, आइस स्केटिंग, आइस स्केटिंग होती है। अब आइस पे जो स्केटर्स होते हैं वो किस तरह से मूव ऑन करते हैं, आइस हॉकिंग होती है एक्सेट्रा, स्नीनिंग होते हैं। तो आर पॉपुलर गेम्स दैट रिक्वायर बैलेंसिंग स्किल्स। अब देखा जाए तो स्केटिंग करना है मीन्स नॉट ओनली जस्ट पैरों में चक्के पहन लिए और निकल लिए, नहीं। सो यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंसिंग ऑल्सो। आपकी बॉडी बैलेंस होनी चाहिए, आपकी बॉडी किस तरह से बैलेंस होती है, तो ये सारी चीजें हमें उसमें देखनी पड़ती है। There are many other adventurous games which including rock climbing, gliding, auto racing, car and motorbike racing etc. अब देखा जाए तो एडवेंचर्स में और भी बहुत सारे अलग अलग गेम्स आते हैं। उन गेम्स में कैसा होता है, देखिए रेसर कार होती है, मोटर बाइक्स की रेस होती है, बहुत सारी चीजें मेंटेन मीन्स एडवेंचर ही है ना। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो यू शुड हैव अ एक्सीडेंट,
देन माउंट रॉक क्लाइंबिंग करना, पर्वतारोहण जिसे कहा जाता है कि पर्वत पे चढ़ना है, तो उसमें जाने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ग्लाइडिंग होता है, ऑटो रेसिंग होती है। तो हर तरह के लिए एक हमारी कहते हैं ना एडवेंचर्स होना चाहिए, एक हमारे में क्षमता होनी चाहिए कि हम किस तरह से इन चीजों को कर सकते हैं। नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ स्पोर्ट्स कंपटीशन। Sports competition of a various type is a worldwide phenomena. Sports competition like Olympic, Asian Games, also known as Asian Paralympics or a Special Olympics for a disabled people, Cricket World Cup, etc. are organized on a regular basis. अब देखा जाए तो जो disabled peoples हैं उनके लिए भी हर तरह के games organize किए जाते हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं स्पेशली, सो are organized on the regular base. Also, international competitions for many other sports like hockey, wrestling, chess, etc. are organized on a grand scale. और ये सारे देखिए, हॉकी ऑर्गेनाइज किया जाता है, रेसलिंग ऑर्गेनाइज किया, चेस, बहुत सारे ऐसे अलग अलग गेम जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मीन्स ज्यादा से ज्यादा लेवल, मीन्स ग्रैंड लेवल पे इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, मीन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, किस तरह से बच्चों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर अ वेरी पॉपुलर। अब हमारे देश में देखा जाए तो क्रिकेट के सभी दीवाने हैं, सभी को क्रिकेट बहुत पसंद है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, तो हॉकी भी सभी को पॉपुलराइजेशन में आता है। कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल दीज गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट a local city, taluka, district, state, national and international level. Sports persons who perform well in a national and international competition have good career prospects. अब देखिए, अब ये जो गेम होते हैं ये हमारे स्कूल लेवल से स्टार्ट होते हैं, राइट। हम हमारे स्कूल से गेम स्टार्ट करते हैं, हम स्कूल में हमारे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो वहीं से हमारा करियर स्टार्ट होता है कि जब हम हमारे सिटी लेवल पे, पहले हमारे लोकल लेवल पे खेलते हैं, फिर लोकल से हम सिटी लेवल पे आते हैं, फिर तालुका लेवल पे हम गेम खेलते हैं, तालुका से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट से हम स्टेट लेवल पे, फिर हम नेशनल, इंटरनेशनल। अगर हम एग्जाम्पल ले तो हमारे स्कूल का मोहतो करके एक बच्चा था लास्ट ईयर जो गया था स्टेट लेवल तक जिसने खेला, सो ही जस्ट प्ले वेरी वेल इन हिज गेम। तो हमने वो सारी चीजें देखी, देन उसे उस स्पोर्ट्समैनशिप में वो उसमें पूरी तरह से डिवोटेड होता है, खुद को पूरी तरह से उसका परफॉर्मेंस देता है कि किस तरह से वो उस गेम को अपने अंदर इंक्लूड करता है, राइट। स्पोर्ट्समैन पर्सन हु परफॉर्म वेल इन अ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन हैव अ गुड करियर स्पोर्ट्स प्रॉपर। अगर वो इंसान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो वो उसके करियर की शुरुआत होती है, वो उसके करियर की शुरुआत होती है। नाउ लुक एट दिस ब्रैकेट। डू यू नो मेजर ध्यानचंद एज एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 5th स्टैंडर्ड में हमने मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से जूते न होने के बावजूद भी किस तरह से गेम खेला था। ओके, Hockey was also the captain of Indian hockey team. Indian hockey team won a gold medal in 1936 at a Berlin Olympic under his captaincy. He was also part of the previous Indian hockey team in 1928 and 1932, which played at Olympic and won gold medal. 29 August, the birth of Dhyan Chand is celebrated as a national sports day in India. He was known of the wizard of the hockey. He was honored with a पद्म भूषण इन 1956, उन्हें 1956 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। तो किस तरह से ध्यानचंद जी ने हॉकी को डिवोट किया अपने आप को, किस तरह से उन्होंने प्ले किया। 29 अगस्त में उनका जन्म हुआ था, उस दिन को हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने किस तरह से 1936 में बर्लिन ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जिताया हमारी इंडिया को। तो ये सारी चीजें हमने हमारे उस चैप्टर में भी पढ़ी थी, 5th स्टैंडर्ड के ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद चैप्टर में भी पढ़ी थी। नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सो वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स का ग्लोबलाइजेशन किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, वो हम देखेंगे। The field of sports in a 20th to 21st century was a naturally influenced by the process of a globalization. अब देखिए, अभी हमारी 21वीं शताब्दी है, तो आज के दौर में अगर देखें तो स्पोर्ट्स में बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स हुए, बहुत सारी सुधारणाएं हुई, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को फॉलोअप में, उनकी ट्रेनिंग से लेके, तो हर चीज में अलग अलग हमें देखने को मिलता है। द इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस कैन बी वॉच्ड ऑन अ टेलीविजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। हम हमारे, अब देखा जाए तो स्पोर्ट्स चैनल, बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल है, हम घर में बैठ के हम वर्ल्ड
जो गेम्स है जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, लाइव देख सकते हैं। हमारे घर की किसी भी कोने में रहे हम वर्ल्ड के, हम ये सारे मैचेस लाइव देख सकते हैं। टेनिस हो गया, बैडमिंटन, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं ना टेलीविजन पे। द सिटीजन ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन कंट्रीज कैन ऑल्सो एंजॉय दिस मैचेस। और जो लोग इसमें सहभाग नहीं हो रहे, वो लोग भी इन मैचेस को बड़े इंजॉय के साथ में, बड़े खुश होकर देखते हैं। For instance, the World Cup winning matches played by Indian cricketers was watched by fans all over the world. Sports fans scattered all over the world have significantly affected the entire structure of a sports economy. देखा जाए तो जो फैंस होते हैं, क्रिकेट फैंस, अभी देखा जाए तो आज के अगर देखें 21st सारे बच्चों को क्रिकेट बहुत ज्यादा प्यारा होता है। वो इतने बड़े फैन होते हैं क्रिकेट प्लेयर के, जैसे तेंदुलकर हो गया, गावस्कर हो गया, अभी धोनी, वट एवर द प्लेयर्स नेम आए, तो उनके बहुत बड़े, और ये इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाता है स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर को। फैंस वॉच द मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल्स एंड कमर्शियल companies look at it as a good opportunity to advertise their wares. अब देखा जाए तो एक जागतिक लेवल पे इनकी एडवर्टाइज हो जाती है। फैंस जो है वो इन मैचेस को देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। इंडस्ट्रियल्स, कमर्शियल कंपनीज इनको ये कहते हैं ना हम, जैसे कि ये करती है क्या, स्पॉन्सर करती है, तो इसकी एक इकोनॉमिकल लेवल बढ़ती है, और तो और इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है इनको। रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज अ कमेंटेटर। अगर हम देखें तो कमेंटेटर सुनील गावस्कर जो कमेंट्री करते थे क्रिकेट की, तो उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मीन्स हम कह सकते हैं ना, ये एक तरह का उनका करियर की शुरुआत कह सकते हैं। मीन्स रिटायरमेंट के बाद भी वो शांत न रह के उन्हें एक जॉब मिल जाता है कि वो उस गेम के बारे में कमेंट्री कर सके, उस गेम के बारे में बता सके, खेल कैसे चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो ये सारी चीजें वो हमें दिखाते हैं। नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गेम्स, मटेरियल एंड टॉयज। अब गेम्स के लिए किस तरह के मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स किस तरह के होने चाहिए, बच्चों को उसका कैसा ये होना चाहिए, अंदाज आना चाहिए। सो वी कैन सी दैट the mean of and equipments for the entertainment and education of a children are called toys. अब बच्चों को अभी देखा जाए तो हम हमारे नर्सरी, जूनियर, सीनियर के बच्चों के लिए देखिए, उनके लिए ABCD के ब्लॉक्स होते हैं, तो क्ले टॉयज होते हैं। देन उनके लिए अलग अलग आर्कोलॉजिकल एवोकेशंस होते हैं। तो ये सारी चीजें एक टॉयज के थ्रू एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए फ्रंट में लाई जाती है। क्ले टॉयज हैव बीन फाउंड इन आर्कोलॉजिकल एवोकेशन। द टॉयज वाज फैशंस आइदर बाय हैंड और बाय यूजिंग मॉडल्स। अब उनका फैशन कैसा है, मॉडल्स के तौर पे या फिर हैंडमेड होते हैं। डॉल्स आर मेंशन्स इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। अब गुड़िया, प्राचीन काल से कपड़े की गुड़िया, देखिए अपनी मम्मी कभी कभी हमें कपड़े की गुड़िया बना के देती थी। अ संस्कृत प्ले बाय अ शूद्र इज नेम्ड एज अ मृच कटिका। इट मीन्स अ क्ले कार्ट। एक क्ले कार्ट मीन्स हम कह सकते हैं ना बैलगाड़ी के जैसे, इस तरह के होते हैं। Katak Shastra has a very interesting description of a game and toy. There are description of flying dolls. It mentioned that on pressing a key, some dolls used to fly, some used to dance, and some used to make साउंड। देखिए इस तरह का होता है कि कहते हैं ना कि कुछ ऐसी गुड़ियाएं होती है जो उड़ सकती हैं चाबी भरने के बाद, कुछ डांस कर सकती है, कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है। लेट अस फाइंड आउट। In India, there are regional traditions of making doll. The wooden dolls made in Maharashtra were known as a Thaki. Let us find out about other regions where dolls were made or are still being made. Let us find out the local name of such dolls. अब हमें ये आपकी एक एक्टिविटी की आपको फाइंड आउट करना है। अभी महाराष्ट्र की हमने देखी थाकी करके जो है वुडन डॉल्स बनाए जाते हैं, और अलग अलग डॉल्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है। ये आपकी एक्टिविटी रहेगी। और तो और आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स के लिस्टिंग करनी है, उनके पिक्चर्स ये करने हैं। और तो और आपको मलखम कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये एक एक्टिविटी आपके एक्टिविटी नोटबुक में प्रेजेंट करनी है। Whenever you like my video, share with your friends. Thank you very much. और आपको इस टॉपिक पे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन फ्रेम आउट करने हैं और 2 एक्टिविटी आपको करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। We will meet in our second part. The topic is toys and history and literature and movie on sports and professional opportunities.